हमारे संस्कार, सभ्यता और संस्कृति। तुलसीदास कृतरामचरितमानस में श्री राम प्रभु और लखन के विषय में सुबह सुबह तुलसीदास लिखते हैं, प्रात उठी लखन रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम वही माथा। सुबह सवेरे उठकर माता पिता को नमन करना, अपने श्रेष्ठ के प्रति प्रेम, करुणा, आदर का भाव रखना सही में कितना श्रेयस्कर व्यवहार होता है। एक बहुत ही समझ और किसी बड़े का आशीर्वाद कितना बड़ा उपहार है और नन्हे मुन्नों के लिए हो सकता है। इसे केवल मन की सच्चाई, अपनेपन, संस्कार, सभ्यता और हमारी संस्कृति, यही तो भारतीयता है जो कहीं अन्यत्र शायद ही मिलता हो। हम अपने घर के अलावे पास पड़ोस के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, बहुत ही सराहनीय व्यवहार, समाज के प्रति मर्यादा माना जाए तो एक सहज कर्तव्य बनता है। हम चाहते भी हैं, यदि हम बड़े उम्र में हैं तो हम चाहते हैं कि छोटे उम्र वाले को इतना प्यार दें कि उसकी हिचक और हमसे दूरी कम हो। हम उन्हें अपनेपन की सीख सिखाएंगे तो उन्हें भी हमें से लगाव रहेगा और वे हमें अपना भरपूर प्यार देंगे। आज का समय आधुनिकता का है। नौकरी की अफरा तफरी पारिवारिक प्रेम को झकझोर कर रख दिया है और उसकी वजह से पूरा वैश्विक परिदृश्य और अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास गतिविधियाँ अब सीमाहीन विश्व को एकदम सामने खड़ा कर दिया है। फायदा एक ही में वह यह कि हवाई सफ़र बहुत मददगार है, आपसी संबंधों को एक नज़दीक वातावरण प्रदान करने में सहायक है। थोड़ा आज का माहौल कई कारण से बिगड़ जाता है। कभी कभी आपदा, प्राकृतिक आपदा के चलते वातावरण मायूस हो जाता है। भय उपज कर सफ़र का सारा मज़ा किरकिरा कर देता है। आवश्यकता है कि हम कहीं भी रहें, इतना ध्यान रखना चाहिए। शादी विवाह, कोई पारिवारिक सामाजिक अवसर, साल में एक बार ज़रूर अवसर सबसे मिलने का, जुलने का, सबसे जुड़ें, अपनी मजबूत स्थिति प्रदान करें। हमारे संस्कार का आधार हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति और उस पर आधारित प्राचीन परंपरागत हमारे खान पान, रहन सहन और हमारी जागरूकता बहुत मददगार होती है। समाज में रहना है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक दार्शनिक अरस्तु ने लिखा था कि मानव समाज में रहना चाहता है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। समाज में रह करके वह एक दूसरे से प्रति प्रेम, व्यवहार, अपनापन की सीखता है। घर से होते हुए समाज और समाज से देश में
उसके अपनापन के चलते एक प्रेम भाईचारा का माहौल बना रहता है। तो इसलिए आदमी को अपने संस्कार कहाँ से मिलता है? माता पिता से मिलता है। माता पिता के गुणों से बच्चे में गुण आता है। इसलिए कहा गया है कि माँ गुण पछरू, पिता गुण घोर, ना जादे तो थोरहूँ थोर। तो हमें इस सीख को अपने बच्चों को सिखाना है, उन्हें आगे ले जाना है तो हमें अपने में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने आचरण को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने व्यवहार को, बोलचाल को, लोगों से मिलने जुलने वाली स्थिति को इतना अच्छा बनाना पड़ेगा कि बच्चे सीख करके और उसी रास्ते पर चले हैं जो हमने दिखाया है। हमारे सामने हमारे बच्चे यदि अच्छा काम करते हैं, सामाजिक वातावरण में लोगों से मिलने जुलने का उनका परंपरा के अनुसार सब कुछ अच्छा दिखता है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि मेरा परिवार, आज की पीढ़ी भी इस बात के लिए जागरूक है। कमाई करने के लिए हम चाहे जहाँ भी हों, आर्थिक उपार्जन तो बहुत आवश्यक है, उसी से परिवार, बच्चों का आगे बढ़ना, परिवार में सुख शांति, समाज में अपनी पहचान, सब कुछ आवश्यक है। आर्थिक उपार्जन बहुत आवश्यक तथ्य है जीवन का। उसके साथ में सामाजिक वातावरण में अपने सगे संबंधियों से मिलना जुलना, उनके प्रति अपना प्रेम व्यवहार दिखाना, उनके यहाँ होने वाले किसी आयोजन में शामिल होना, अपने पास पड़ोस के यहाँ होने वाले किसी समारोह में शामिल होना, भगवत भजन, बहुत कृपा पाने के लिए मंदिरों में जब कभी जाना, प्रणाम करना, जल अर्पण करना, अपने भावना से, समर्पण भाव से भगवान के प्रति प्रेम दिखाना, यही सब तो मनुष्य का कर्म है। इसीलिए किसी हितोपदेश में पंक्तियाँ लिखी गई हैं, यशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, न गुणो न धर्म। जिसमें शील नहीं है, स्वभाव नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, दानम न शीलम न गुणो न धर्म, मनुष्य भूमिभार भूता मृगा रूपेण, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो आदमी मनुष्य नहीं है, वह पशु है, जंगलों में विचरण करता है, वो जमीन का भार है। इसलिए आदमी को गुण, धर्म, व्यवहार, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, भारत एक बहुत पहले से भगवान भक्ति विश्व समुदाय को यह अपना मानता है। अयम निजा परो व्यति गन्ना लघुचेत साम, उदार चेता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना हमारे रग रग में है। एक एक आदमी से बनकर भारत देश बना है। भारत की परंपरा है सबका आदर करना। विश्व समुदाय में भारत की चर्चा और इसका मान सम्मान बहुत पहले से है। आज भी हम उस परंपरा को बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे लोग जहाँ भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ के आते हैं, उन्हें याद करते हैं, भारतीयता को नमन करते हैं। 36 करोड़ देवताओं का वास भारत भूमि पर होता है। यही वो जगह है 5200-300 वर्ष पहले श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन होते हुए द्वारका में वास किए थे।
उसमें देवता धरती पर विचरण करते थे, नारद मुनि आते थे। उस समय बीत गया। उस समय राजा परीक्षित थे पांडव कुल में, उनके समय में ही कलियुग का प्रवेश हुआ। तो उससे आदमी में लोभ, क्रोध, एक दूसरे के प्रति उस भावना का प्रसार होने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति नफरत करने लगे। आदमी में भगवान के प्रति प्रेम कम हो गया। फिर भी भगवान एक ऐसी सत्ता है जो हमें इस धरती पर मनुष्य रूप में भेजते हैं। मनुष्य वह स्वरूप है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं धरती पर आने के लिए। मनुष्य को यह बड़ा शरीर जो मिला है, ज्ञान जिसको मिला है, इसके द्वारा भगवान की भक्ति करके वह अपने को परिमार्जित कर सकता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। एक अर्जुन, तो सभी धर्मों को त्याग करके हमारे साथ हो जाओ, हम तुम्हारे सभी पापों को हरण कर लेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, चिंता मत करो। भगवान के प्रति आस्था, परिवार, समाज के प्रति प्रेम मनुष्य होने का सबसे बड़ा धर्म है। इसे हमें निभाना है। शुक्रिया, धन्यवाद।